आजकल जो लोग न्यूज़ बहुत देख रहे हैं तो उनको पता लग गया होगा कि कोरोना आने वाला है। तो ये तो कल हमने समझ लिया कि अगर कोरोना हमें हो जाता है तो हमें क्या करना है, 3 स्टेप फ्लू डाइट। मगर अगर हम ये सोचें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर कोरोना आता भी है तो हमको कोरोना ना हो, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो चलिए हम सोचते हैं कि अगर यही सिचुएशन 200 साल पहले आती, तो जब हमारे परदादा और हमारे परनाना थे वो इस सिचुएशन में क्या करते। तो उन दिनों तो ना किसी जगह एलोपैथी की दुकानें थी, ना डॉक्टर थे, ना ही कोई दवाइयाँ मिलती थी। उस समय घर में सिर्फ फूल या पत्ते, उन्हीं को पीस के कुछ ना कोई औषधि बनाई जाती थी, या फिर हर घर में रामायण या महाभारत का पाठ होता था। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मैंने ये रामायण और महाभारत वगैरह पढ़ी, तब मेरे को समझ में आया कि ये जो किताबें हैं ये मात्र हमारी स्पिरिचुअल किताबें नहीं हैं, बल्कि ये पूरी अपने आप में कंप्लीट साइंस है। साइंस इज़ कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इज़ कनेक्टेड विद साइंस। और इन किताबों के माध्यम से उन्होंने हमें पूरे शरीर की हमें रचना बताई है, और हमारा शरीर किस तरह से यूनिवर्स के साथ काम करता है, ये सब हमको इन किताबों के द्वारा सिखाया गया है। तो रामायण और गीता पढ़कर मैंने ये जाना कि हमारा ये शरीर सिर्फ फिज़िकल बॉडी नहीं है जो हमें दिखाई देता है, बट इसमें बहुत सारे कोश होते हैं। बट हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमारी एक एस्ट्रल बॉडी होती है जो डिफरेंट कलर्स की बनी हुई होती है, और जो 7 चक्रास से वो व्हील की तरह एक्ट करते हैं, और उसकी एनर्जी बॉडी कहलाते हैं। एनर्जी ऊपर की तरफ मूव करती है। तो उससे मैंने सीखा कि आप किसी भी डिज़ीज़ को अपनी बॉडी में आने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एक बार समझाने की कोशिश करूँगी। तो जैसे इन रामायण महाभारत में मेरे को पता लगा कि हमारी इसमें इतना कोई दोहा पोएम्स की फॉर्म में, कोडेड फॉर्म्स में हमें समझाया गया है। खुल के सब कुछ नहीं बताया गया है, वो आपको डिकोड करना है। तो कुछ चीज़ें जो मैं डिकोड कर पाई, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि कृष्णा ने 16,000 शादियाँ करी। तो अगर उसने ऐसा किया होता तो 44 ईयर्स में उनको हर रानी से मिलने का एक बार नंबर मिलता। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारा जो ये विशुद्धि चक्र है, ये एक लोटस की तरह बना हुआ है। और उस लोटस में, हर चक्र के लोटस में अलग अलग पेटल्स होते हैं। और विशुद्धि चक्र में हमारे 16 पेटल्स हैं, और सहस्त्रधारा चक्र में हमारे 1000 पेटल्स हैं। तो अगर हम एक एक लाइन, एक एक पेटल से यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो 16 पेटल्स और वहाँ पर 1000 पेटल्स, तो 16,000 लाइंस आ जाती हैं। तो ये जो कृष्णा की जो लीला है, जो उसने गोपियों के साथ रचाई, वो कोई धरती पे नहीं हुआ, वो हर एक के शरीर में लीला कर रहे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर ही मैजिकल है। कृष्णा हमारे अनाथा चक्र में रहते हैं, बट हमारी वो लीला हमारे माइंड में करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कितना मैजिकल है। तो वो ये बताना चाह रहे हैं। जो हमारे 7 चक्रास हैं, इनमें अलग अलग वाइब्रेशन होती है, अलग अलग साउंड होती है। जैसे मूलाधारा चक्र में बम्बल बी की साउंड होती है, तभी हम लोग हमिंग साउंड करते हैं। हमिंग साउंड करते तो हम अपना मूलाधारा चक्र को एनर्जाइज करते हैं। इसी तरह से फ्लूट की साउंड होती है स्वादिष्टाना चक्र में। मणिपुरा में हार्प की, वीणा की साउंड होती है। अनाहता चक्र में बेल की, घंटे की साउंड होती है। और विशुद्धि चक्र में फ्लोइंग वाटर की साउंड होती है। तो हर एक चक्र अलग अलग सिम्फनी वो निकाल रहा है। अगर हम इन लोगों को सिंक्रोनाइज करते हैं, सारे चक्र एक सिम्फनी बनाते हैं, एक ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं, तो हमारा ये ऑर्केस्ट्रा की मेन साउंड है ओम। तो हमारे जो क्रिएशन की साउंड है ओम, और हमारी बॉडी की भी एक साउंड है ओम। अगर हम इस साउंड से कनेक्ट कर जाते हैं, और अगर हम ओम चैंटिंग करते हैं, तो ओम चैंटिंग करते वक्त हमारा जो है बॉडी की एनर्जी बॉडी क्लीन हो जाती है। और हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हमारे ऑरा में या हमारे सेल्स की बाउंड्री पर भी आए हुए होते हैं, वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर 21 बार, 11 बार या 108 बार धीरे धीरे चैंटिंग ओम की करना शुरू करते हैं, तो आपको कोई भी डिजीज़ अटैक नहीं कर सकती है। एक बार ज़रा ये करके तो देखिए। थैंक यू।